ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन तो पतन की जड़ है। बच्चे, तुम अपना बहुत घाटा कर बैठेंगे। किसी का अवगुण देखते हैं, किसी का परचिंतन करते हैं। प्रश्न है, इस परचिंतन से छुटकारा कैसे पाएं? परचिंतन तो लगा ही रहता है, कभी किसी का परचिंतन, कभी किसी का परचिंतन। तो बाबा कहते परचिंतन नहीं करना। अब इस परचिंतन से छुटकारा कैसे पाएं? पाने का तरीका, मन को कहते हैं बुलिया रबदा की पाना, इधरों पुटना तो इधरों लाना। मतलब आपका मन 63 जन्म की आदत है परचिंतन करने की, कभी भी नहीं छूटेगा ये, जब तक कि तुम इसको स्वचिंतन में बिजी नहीं करेंगे। मन को बिजी करना सीख लें तो परचिंतन से छूट जाएंगे। और मन को बिजी करने के लिए कैसे बिजी रखें? मन को बाबा की मुरली पढ़ने में बिजी रखें, मुरली सुनने में बिजी रखें। मन को कैसे बिजी रखें? सब चिंतन में मन को बिजी करते जाओ तो पर चिंतन छूटता जाएगा। मन को कैसे बिजी रखें? मन को बाबा की मुरली का मंथन करने में बिजी रखें। फिर मन को कैसे बिजी रखें? मन को बिजी रखने के लिए दूसरी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दान, जो आज भी प्यारे बाबा ने कहा, बच्चों को औरों को रास्ता बताना चाहिए, प्रदर्शनी में भी समझाना चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस का शौक होगा तो बाबा के दिल पे चढ़ेंगे, बाबा के दिल पे चढ़ेंगे तो आगे तख्त मिलेगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो तख्त कहाँ से मिलेगा? तो जब हम सेवा करते हैं, अरे बच्चे कोई बाप पे कृपा करते हो क्या? तुम अपने आप पे कृपा करते हो। तो सेवा करते हैं तो बुद्धि सेवा में बिजी होने से परचिंतन से छुटकारा हो जाता है। जितना टाइम सच्चे दिल से सेवा करेंगे, परचिंतन से छुटकारा हो जाएगा। कभी भी किसी का अवगुण बाबा ने कहा नहीं देखो, आज बाबा ने मुरली में कहा, तो उससे परचिंतन चलता ही अवगुण देखने से है। अवगुण देखो ही ना। बाबा ने हर आत्मा को कुछ विशेषताएं भी दी हैं, तो कुछ किसी न किसी में अवगुण भी है। तो बाबा कहते तुम किस चीज के ग्राहक हो? तुम सदैव जो है, सदा बच्चे तुम अच्छे गुण उठाओ, विशेषता देखो। जिसके लिए बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, चैतन्य और चरित्र को देखो, चित्र को ना देखो, तब श्रेष्ठ चरित्रवान बनेंगे। तो चैतन्य अर्थात जिससे भी बात करते हो, ये शरीर तो माटी का पुतला, इसको क्यों देखते हो? चैतन्य अंदर आत्मा को देखो और फिर उसका चरित्र अर्थात विशेषता देखो, तो बच्चे तुम श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे। तो हम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा को देख के उसके आदि अनादि स्वरूप को देखेंगे तो कभी भी परचिंतन नहीं चलेगा। परचिंतन के लिए तो समय ही नहीं होना चाहिए। कहीं बैठ, कईयों को तो खाना भी हजम नहीं होता जब तक किसी की निंदा ना करें। तो निंदा में कभी नहीं, आज बाबा ने मुरली में कहा निंदा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। औरों के डिसर्विस की वर्णन करते रहे, अरे तुम्हारा क्या जाता है, तुम अपनी सर्विस में लगे रहो, बाबा ने कहा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने मन का प्रोग्राम बनाओ। अगर परचिंतन से छूटना चाहते हैं, इस घंटे मुझे क्या करना है, इस घंटे मुझे क्या करना है, पूरा प्लानिंग करो। हर घंटे का प्रोग्राम बनाओ। इस घंटे मुझे मुरली मंथन करना है, इस घंटे मुरली श्रवण करना है, इस घंटे मुझे सेवा करनी है, इस घंटे मनसा सेवा करनी है। खासकर मन का प्रोग्राम, अभी बाप का संबंध अनुभव करना है, अभी प्रेम के सागर में डूबना है, अभी मैंने शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं खूब बढ़ानी है। तो बाबा कहते बच्चे, जब मन को बिजी कर लिया, नंबर 1 बिजनेसमैन वो जो अपने मन को बिजी कर दे। तो बाबा कहते ऐसे बिजनेसमैन बनो ना, तो देखो बच्चे, विरला कोई व्यापारी ऐसा व्यापार करे। आज मुरली में बाबा ने कहा विरला कोई व्यापारी ऐसा व्यापार करे, थोड़ी सी सेवा करे, खुश हो जाते मियाँ मिट्टू। चूहे को मिली हल्दी तो पंसारी बन बैठा। बाबा ने कहा बच्चे, देह अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत जो है वो हूं, सर्विसेबल। बाबा कहते बच्चे ये तो क्या किया, अभी विश्व परिवर्तन का बहुत थोड़ा कार्य किया, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए।
परचिंतन से छूटना है। तो जो आज बाबा ने बचाया, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए। किस चीज का नशा? कि में कौन पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी को पढ़ाने वाला कौन मेरे को? वो वास्तव में शिव बाबा आके मुझे इतना ऊंचा पढ़ा रहे हैं। परचिंतन से छूटना है तो अपनी कमियों को निकालने में लग जाओ, अपनी कमियों को निकालने में लग जाओ। मेरे में अभी क्या क्या कमी है उसकी जांच करनी है, और उनको मुझे बाबा के आगे स्वाहा करना है। एक भी कमी मुझे अंदर नहीं रहने देनी। अरे एग्जामिनेशन हॉल में कोई पेपर बच्चे नहीं कर रहे हैं, कोई इधर उधर देख रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। अरे तुम अगर उनको देखते रहोगे तुम्हारा पेपर रह जाएगा। तुम अपने पेपर करने में लग जाओ, दिन रात अपने पेपर में करने में लग जाओ, तो देखो फिर तुम नंबर 1 बन जाएंगे। मुझे सब चिंतन, बाबा ने आज कहा बच्चे रेस है, तुम बच्चों की आत्माओं की रेस है, मुझे रेस में नंबर 1 आना है, ये पक्का संकल्प रखो। तो परचिंतन अपना आप छूट जाएगा। जब अपने में ही लगे होंगे, अपने पुरुषार्थ को उच्च बनाने में, तो परचिंतन छूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट, त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट लो, तो परचिंतन छूट जाएगा। खुद का सर्टिफिकेट तब मिलेगा, नहीं तो खुद की कॉन्शियस भी सर्टिफिकेट नहीं देगी। वो तब मिलेगा जब श्रीमत पर चलेंगे, पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम्हें खुद का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बाबा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सच्चे दिल रहेंगे। आज बाबा ने कहा सच्चाई से बाबा को अपना चार्ट दो, फिर परचिंतन से छूट जाएंगे। सच्ची दिल पर साहब राजी, सच्चाई से चार्ट देंगे तो बाबा ने कहा परचिंतन से छूट जाएंगे। औरों को संतुष्टता का अगर सर्टिफिकेट लेना है, उसका तरीका भी बाबा ने बता दिया। बच्चे रिगार्ड का रिकॉर्ड रखो, हमेशा रिगार्ड दो, किसी से बात करो रिगार्ड से करो। तो रिगार्ड अगर देंगे तो रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक होगा, तो परचिंतन से बिल्कुल छूट जाएंगे। और बाबा ने कहा बच्चे, अरे ऐसा बाप जो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता है, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। बच्चे कैसे भूल जाते हो? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? कई बार बाबा कहते शर्म नहीं आती तुम्हें? जो तुम्हें नीचे गिराते हैं उनको सारा दिन याद करते रहते हो, और जो तुम्हें इतना ऊंचा ले जाता है तो उसको तुम भूल जाते हो। तो मन बना भाव, मन को बाबा में लगा के रखो, बाबा के गुणों के चिंतन में, बाबा के कर्तव्यों के चिंतन में, तो उससे भी परचिंतन छूट जाएगा। श्रेष्ठ चिंतन शुरू होगा, आत्म चिंतन होगा, परमात्म चिंतन होगा, तो परचिंतन छूट जाएगा। आज सारा दिन ध्यान रखना है, मुझे परचिंतन से छुटकारा पाना है। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद। आज शिमला से आप सबके बीच में मुरली मंथन कर रहे हैं। ओम शांति।